मगर बन तोड़ के यहाँ पर पानी आया। हम लोगों को यही पता, हम लोगों को कौन सी सजा यहाँ पर दी गई है, हम लोगों को नहीं समझ आया। हुकूमत ने किया है। मेरा सामान सारा डूब गया। मैं तो मेरे बच्चे काम से निकल गए 7 बजे। पाकिस्तान में फॉर्म 47 हुकूमत और उसके ऊपर जो आमरीत हावी है, उसने एक और काला कानून पास कर दिया। साथ साथ पंजाब के अंदर एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ टिकटॉकर वर्जिन, ऑलवेज वर्जिन वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हरकतों के अंदर कमी नहीं आई। उसके ऊपर ही बात करेंगे। और आखिर में तोशाखाना 2 केस की समात एक बार फिर मुलतवी, वहां पे क्या गेम हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एक एंटी टेररिज्म बिल साइन किया है, कानून बन चुका है वो। अब इतवार के रोज ये साइनिंग सेरेमनी हुई और एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल 2025 जो बेसिकली एक कार्ड ब्लांच देता है आप सिक्योरिटी फोर्सेस को कि किसी को भी उठा लो, किसी वजह से भी उठा लो, और 3 महीने तक कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई ये नहीं तलब कर सकता कि यार ये बंदा कहाँ गया। कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट्स का हाल आप जानते हैं क्या हो रहा है। और अब ये पहले नेशनल असेंबली जो हावी है बेसिकली फॉर्म 47 और आमरीत और डिक्टेटरशिप, उसके ऊपर कंप्लीट हावी हो चुकी है। और सेनेट ने इसको इसी महीने अगस्त के अंदर, एक्चुअली अगस्त का महीना पास हो चुका है पिछले महीने, क्योंकि आज है 1 सितंबर 2025 और पाकिस्तान को अब आमरीत के अंदर 3 साल, 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। हालात आपके सामने हैं, पूरा मुल्क डूब चुका है। और इस पूरी कार्रवाई और कविश के दौरान एक एलिज्ड जमहूरी कुव्वत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके सरबराह आसिफ अली जरदारी ने एक खुली पर्ची छूट दे दी है बेसिकली, जो आपकी खुफिया हसास इदारे हैं, क्योंकि हसास इदारे ही सिर्फ हसास हैं, बाकी सब तो मुर्दा हो चुके हैं, कोई सेंसिटिविटी अब बची नहीं। अब ये हसास इदारे आपके साथ क्या करने वाले हैं, ये 3 महीने तक जिसका मैं जिक्र किया, किसी इंसान को भी, चाहे वो सियासतदान हो, नहीं हो, आम शहरी हो, एक बंदा ठेला लगाता हो, कोई बंदा यहाँ पे दुकान लगाता हो जो आपसे बात कर रही है, जो भी है उसके ऊपर अब ये एंटी टेररिज्म बिल इंप्लीमेंट हो सकता है। और इसको अगर आप कंपाइन करें और काले कवानीन जो इस दौर के अंदर आए हैं, जिसके अंदर पेका एक्ट है, जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम है, सब चीजों को मिला के जो जुज आ रहा है वो ये है कि अगर आप एक आम शहरी हैं पाकिस्तान के अंदर, तो या शेख अपनी देख, क्योंकि जो आपके साथ अब होने वाला है इस मुल्क के अंदर, वो पिछले 3.5 साल को आपको शायद जिनीवा का एक शहरी दिखाए या महसूस करे कि यार पिछले 3.5 साल जो गुजरे हैं वो तो किसी हम जन्नत में रह रहे थे। क्योंकि जो अगले 5 और 10 साल आने वाले हैं एक ऐसी डिक्टेटरशिप के अंदर जो इंसानी हकूक तो दूर की बात है, आपकी खाल, आपकी जमीन, आपके खानदान, आपके कारोबार, सबको ले डूबी है, सबको ले डूबी है। कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं होगी, कोई सेफगार्ड्स नहीं होंगे, कोई अब्यूज ऑफ पावर और जो भी करप्शन या धोखेबाजी या जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। अगर आपको इस लॉ के तहत एक दहशतगर्द करार दे दिया गया है, तो 3 महीने क्या, आप 3.5 साल, 5 साल, 10 साल, अगर आप मर नहीं गए उस सिचुएशन के अंदर, तो आप खुद ही अब अंदाजा लगा लें कि अगर वो आपके ऊपर शक भी करते हैं कि यार तुम्हारे फोन के ऊपर इस बंदी की तस्वीर क्यों है, उठा लो इसे, और किसी को पता ही नहीं। अब ये चीजें हो रही थी बलूचिस्तान में पिछले कोई 4 दहाइयों से मगर इनको इनको इम्प्लीमेंट करना एक लॉ के तहत, क्योंकि वहां पे तो ला कानूनियत थी ना। एफसीआर वो जैसे फाटा के अंदर यूज कर रहे थे, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, तो ये बेसिकली एक नया फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन है पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत, बहुत बहुत शुक्रिया फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्म 47 की हुकूमत कि आपने हमें एक नया
फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन दिया है, मगर फाटा के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। और अब आप किसी को भी किडनैप कर लें, किसी को भी उठा लें, कुछ भी कर लें, आप जमीनें बेचें, सैलाब के रिवर बेड, बिल्कुल समंदर के रिवर बेड के अंदर आप जमीनें बेचें, कोई कुछ नहीं आपको कहेगा। इनफैक्ट अगर आपके खिलाफ एहतजाज होगा और आप ताकत के अंदर हैं, तो ये सब कवानीन, ये काले कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और इनके ऊपर ना सिर्फ इस्तेमाल होंगे, मगर जो इस्तेमाल कर रहे होंगे उनके चेहरों पे वो मुस्कुराहटें भी होंगी इस्तेमाल करते हुए, ये जोर जबरदस्ती के थ्रू। और अब हाल ऐसा आ गया है कि एक तरफ ये सिक्योरिटी स्टेट एक प्रेडिटोरियल स्टेट को और हवा दे रहे हैं, भर रहे हैं कि जाओ और तशद्दुद करो अपने लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाए उसको रद्द कर दो, जो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करे या हथियार उठाए उसको रद्द कर दो। हथियार तो हमारी जुबानों के हथियार है ना, या ये हथियार है हमारा, जो ये हथियार, जिसने ये हथियार उठाया हुआ है अभी तक, या तो ये नीचे लेट जाओ, झुक जाओ, खत्म। तुम्हें पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर नौकरी मिलेगी, तुम्हें और पर्क्स भी मिलेंगे, तुम्हें अपना सिर्फ जमीर बेचना होगा। अपने जमीर का सौदा करो तो सही है, जो हो रहा है उसको होने दो। या अगर जमीर का सौदा नहीं करना, तो फिर अब इस एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट बिल के तहत तैयारी पकड़ लो, क्योंकि जो अब हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं, पिछले 3.5 साल में हमने वो नहीं किया। लेवल ऑफ डिसोनेंस ऐसा है कि इस वक्त पंजाब डूबा हुआ है, और जो मुतासरीन हैं, अजीब, बिल्कुल ही अजीब बात, जो मुतासरीन हैं उनके लिए जो इमदाद लेके आई जा रही है, वो इमदाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने दी जा रही। क्यों? अगर उस इमदाद के ऊपर वजीर आला पंजाब की तस्वीर नहीं लगी हुई, तो डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? ये सैलाब मुतासरीन जो हैं पंजाब के अंदर, वो कह रहे हैं। और जो लोग सामान लेके आए हैं दूर से और इलाकों से पाकिस्तान के अंदर मदद करने के लिए, उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपने इसके ऊपर तस्वीर नहीं लगाई मरियम नवाज शरीफ की, तो आप ये सामान लेके चले जाएं, आपको इजाजत नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन की। उन्हीं की जुबानी सुन लें आप, उन्हीं लोगों की, तो ज्यादा बेहतर है। फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मरियम नवाज ने हमें बिल्कुल नहीं पूछा, उसका खाना खराब बेड़ा गर्क हो जाए, उसने हमें डुबोया है, किसी ने नहीं डुबोया, हमें मरियम नवाज ने डुबोया है। मगर बन तोड़ के यहाँ पर पानी आया है, हम लोगों को ये नहीं पता हम लोगों को कौन सी सजा यहाँ पर दी गई है, हम लोगों को नहीं समझ आ रही। इसका कसूरवार हुकूमत है, और कौन है? हुकूमत ने किया जो ये दूसरा दिन है आज, कोई इमदाद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा हमें। मेरा सामान सारा डूब गया, मैं तो, मेरे बच्चे काम से निकल गए 7 बजे। 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, देख रहा कोई आया, कुछ नहीं हुआ। मैं काम पे गया हुआ था, बच्चों से ताला लगवाया है ताकि आपकी जान बच जाए, बाकी सामान को दफा करो, जो होता हो वो तो मैंने देखा जाए। यानी कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई एहसास नहीं है यार। ये लोग, इनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, घर इनके डूब चुके हैं, जो इनके पास कैटल, काश्त, जो भी इनके पास जरिया था आमदनी का, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, चलाने का, वो सैलाब के अंदर गर्क हो चुकी है। और यहां पे प्रायोरिटी क्या है? इस डायन की, इस, अब अल्फाज का चुनाव मैं किस तरीके से करूं, उन एहसासात को मैं किस तरीके से बयान करूं, जो मैं अगर इस वक्त फील कर रहा हूं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोगों के दिल में, उन लोगों के जो मुतासरीन हैं, उनके दिल के अंदर क्या नफरत होगी, क्या एहसास होगा उनके दिल के अंदर कि यहां पे हमारी जिंदगियां खत्म हो गई, तबाह हो गई। ये जहन्नुमी टोला, ये फॉर एवर वर्जिन ब्राइड टू बी, अपने टिकटॉक के मजों के लिए तस्वीर लगाओ वरना राशन वापस ले जाओ, ये हालात हैं। खुदा का कहर आएगा, और आ गया है इन लोगों के ऊपर। ख्वाजा आसिफ ये ट्वीट शेयर कर रहा है सैलाब की कि ये हुक्मरानों की गलती नहीं है, ये तुम्हारे अमाल की गलती है। ये इन लोगों का लेवल है, ये इनका माइंडसेट है। ये हर किसी को जानवर समझते हैं, अपने अलावा, अपने खानदान, अपने टोले, अपने पटवार, उसके अलावा हर कोई जानवर है। हर किसी पे तशद्दुद,
बेगैरती, बेईमानी जायज है। 100 खून माफ, 100 खून माफ नहीं, यहां पे तो पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में लोग जहां बहक हुए हैं, अभी तो यही हमें अंदाजा नहीं हुआ। ऑफिशियल डेथ टोल कितना है वो आप जाके देख लें, मिसिंग कितने हैं वो आप लोग जाके देख लें। और यहां पे टिकटॉक निजाम, और टिकटॉक निजाम की अहलकार एक तो ये है सपुत्री पवित्री नंदनी, मगर जो माई बाप है ऊपर फील्ड मार्शल राम गोपाल ओम पुरी, जो ओम पुरी है इस पूरी टिकटॉक दास्तान का, उसको अपनी एक्सटेंशन की पड़ी हुई है। और एक्सटेंशन की उसको ऐसे पड़ी हुई है इस टिकटॉक निजाम में कि क्या बताएं आपको। एक इसका इंटरेस्टिंग पहलू आया है कि ये निजाम कितना फ्रैजाइल है और कितना बेगैरत है। तोशाखाना केस की हियरिंग समाज जो थी, तोशाखाना 2 केस की, जिसके तहत कि इमरान खान के ऊपर चल रही है कार्रवाई, बुशरा बीवी पे चल रही है, मेरे ख्याल से और भी लोग इसके अंदर मुलविस हैं, मगर प्राइमरीली कि उन्होंने घड़ियां ली या चीजें ली तोशाखाना से, फिर उन्हें आगे बेच दिया और डिक्लेयर नहीं किया अपने टैक्स के अंदर कि हमने आगे बेच दिया है कम कीमतों के अंदर। उसको वो जो हो रहा है बेसिकली कोर्ट के अंदर ही, जेल के अंदर ही हो रहा है, डियाला के अंदर ही इसकी समातें होती हैं। हमने कितनी बार इस समातें कैंसिल हो चुकी है पता ही नहीं, तीसरी बार इसकी समात कैंसिल हो चुकी है। 26 को, 30 अगस्त को और अब 31 अगस्त को ये एक और बार फिर अब मुलतवी करके इसको यकम सितंबर को इन्होंने केस दोबारा लगाया है। इसके ऊपर 2 पहलू आ रहे हैं, एक्चुअली 3 पहलू हैं इसके ऊपर। एक तो ये है कि ये इमरान खान को यकीन करें, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को रिलीफ दे रही है कि प्रेशर डाला जाए फॉर्म 47 हुकूमत के ऊपर एक्सटेंशन को लेकर जो नवंबर के अंदर है। या तो हमें एक्सटेंशन दो, अभी मीटिंग भी हुई है मरी के अंदर इस काबिज टोले की, चोरों के डाकू डफर अलायंस की। तो नवंबर में एक्सटेंशन के प्रेशर के लिए इमरान खान को रिलीफ दी जा रही है इनके केसेस को डिले करके, ये एक माइंडसेट है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी इमरान खान से क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो इसलिए इसकी समातें जो हैं तोशाखाना केस 2 केस की वो डिले होती जा रही है। अब बचा सिर्फ तोशाखाना 2 केस, अल कादिर ट्रस्ट केस है, क्योंकि 9 मई के केसेस के अंदर बेल मिल चुकी है इमरान खान को। वो भी इस पहलू का एक हिस्सा था कि जी शायद रिलीफ दी जा रही है, किस वजह से ये। तीसरा जो मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से है कि ये निजाम आके अब जकड़ चुका है एक स्टेटस का, एक बिल्कुल ही आपको होता है ना कि जब रगों से खून सूख जाता है, मौत आ जाती है, मगर मौत आने से पहले आपके जो हिस्से हैं बॉडी के वो जकड़ जाते हैं। तो वो इस निजाम का वही हिसाब है, क्योंकि ये हवा में चल रहा था और जोर जबरदस्ती और जबर पे चल रहा था, और अभी भी जोर जबरदस्ती और जबर पे चल रहा है। और इसको इरादा है कि जी अगले 10 साल तक जोर जबरदस्ती और जबर पे ही चलाया जाए। मगर जोर जबरदस्ती और जबर सिर्फ एक आइडिया है, एक माइंडसेट है। बियॉन्ड दैट, उससे आगे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी और चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो इंसान की जिंदगी में हो, चाहे वो मुल्क की जिंदगी में हो। और जब एक मुल्क एक अजाब, एक कहर की आड़ में फंस जाता है, जिस तरह अब फंसा हुआ है, natural disasters, economic disasters, authoritarianism, complete breakdown of society, complete breakdown of state institutions, complete breakdown of morality, of ethics, of humanitarianism. जब इतनी हदूद पार हो चुकी हैं, तो फिर आगे क्या बचा है? गरूर, बदनीयती, चोरी, डाका, जबर, फस्तायत, ये बचा है आगे। और लोग माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये निजाम भी एक दिन टूटेगा। आज नहीं तो कल, उन्हीं बराजों की तरह, उन्हीं एम्बैंकमेंट्स की तरह जो रावी तोड़ के भी निकला है पता नहीं कितनी दहाइयों बाद। तो ये अल्लाह का निजाम है और इस पे हमारा यकीन है। ऊपर वाले का निजाम जिस तरह कहते हैं हम, आगे भगवान ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। आप उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, जो आपने कहना है कह लें,
लेकिन है वो ऊपर ही और एक, और हिसाब वही लेगा फिर, और वही लेता है। इस कंटेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन आपकी जो है वो रीच भी बढ़ाती है, अपॉर्चुनिटीज देती है कि इसको फंड किया जा सके, इस इंडेवर को किसी तरीके से, जिस तरीके से हम चला सकते हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि आप ऑब्वियसली ये कंटेंट फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स की बुनियाद के ऊपर ही ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, एल्गोरिदम से भी और दिमागी एल्गोरिदम से भी। अपना ख्याल रखें, कुछ ही देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।